आज पाइथन की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज पाइथन की इस क्लास में हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर दो ऑपरेटरों की तुलना करता है और इस तुलना करने के बाद हमें ट्रू और फॉल्स में हमें रिजल्ट लौटाता है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम अपने पाइथन सॉफ्टवेयर पे चलेंगे और पाइथन सॉफ्टवेयर पे चलने के बाद हम यहाँ पे एक नया पेज लेंगे, दो वेरिएबल लेंगे। हमारे पास एक वेरिएबल रहेगा ए रहेगा और दूसरा वेरिएबल हमारे पास रहेगा बी रहेगा, जिसमें हम बी में 3 वैल्यू को साइन करेंगे और ए में हम 5 को। उसके बाद हमारे पास हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे प्रिंट हम करेंगे, प्रिंट में ए इक्वल बी हम यहाँ पे करेंगे और इसमें हमें जो है रिजल्ट में हमें ये चेक करना है कि क्या ए और बी दोनों बराबर हैं। क्या ए और बी दोनों बराबर है? अगर ए और बी दोनों बराबर है तो ये हमें क्या लौटाए? ट्रू लौटाए, नहीं तो ये फॉल्स लौटाए। देखिए हम दोनों को बराबर करते हैं। एक बार हम दोनों की संख्या ए में भी 5 और बी में भी 5 और दोनों को हम चेक करते हैं कि क्या ये बराबर है। तो अगर ये बराबर है दोनों तो हमें ट्रू मिले, नहीं तो हमें फॉल्स मिले। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमें अभी ये देखिए हमारे को रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर ये ए दोनों बराबर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। तो इस इक्वल टू इक्वल यानी इस इक्वल टू इक्वल में ये दोनों अगर बराबर वैल्यू इसको मिलती है तो ये हमें ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। उसके बाद नॉट इक्वल के अंदर देखिए, यहाँ नॉट इक्वल के अंदर हम का मतलब ये है कि अगर वो संख्या ट्रू है तो फॉल्स यानी उसकी अपोजिट करके दिखाएगा। अगर ये संख्या अभी देखिए ट्रू मिलेगा हमें, क्योंकि ये फॉल्स थी अभी संख्या, तो अभी हमारे जो फॉल्स मिल रहा था तो अभी ये ट्रू मिलेगा क्योंकि इसको अपोजिट करके बताया जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन के अंदर क्या कर रही है कि ग्रेटर देन, अभी हम ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे और ग्रेटर देन के बाद देखेंगे कि क्या ए बी से बड़ा है। तो ए बी से बड़ा है क्योंकि ए में 5 है और बी में 3 है, तो ए बी से बड़ा रहेगा तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जो है अगर ये ए बी से बड़ा नहीं है तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम 13 कर रहे हैं, तो 13 करने के बाद हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि बी बड़ा है और ए छोटा है। और हम इस जो है ग्रेटर देन से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ए बी से बड़ा है। तो उसके बाद हम लेस देन का इस्तेमाल करेंगे। लेस देन के अंदर हम यही चेक करेंगे क्या ए बी से छोटा है। क्या ए बी से छोटा है? अभी हम जो संख्या चेंज की थी, जो वैल्यू चेंज की थी, उसमें हमें ट्रू ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे ट्रू मिल रहा है क्योंकि ए की जो वैल्यू कम है और बी की ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या ए बी से छोटा है। तो ए बी से छोटा है क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू मिलेगा। अगर यहाँ पे हम कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं यानी इसको बड़ा कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए अभी फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। अगर ये बराबर भी होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दोनों की संख्या दोनों की वैल्यू सेम कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए बराबर, ये कह रहे हैं कि अगर बराबर भी है तो हमारा क्या मिलना चाहिए? ट्रू मिलना चाहिए। और अगर ये जो है छोटा है, अगर ये छोटा है तो फिर भी हमें क्या मिलना चाहिए? ट्रू मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें ट्रू ही मिलेगा क्योंकि ए में 15 है और बी में 16 है और ये बराबर, यानी इस जो है ऑपरेटर से हम क्या लेस देन इक्वल से हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या इसके बराबर है या फिर इससे छोटा है। तो ये इसमें हम दोनों, उसके बाद हम ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ग्रेटर देन यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल और उसके बाद हमने इक्वल का यूज़ करना है और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि क्या ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा नहीं है, ए में 15 है और बी में 16 है। तो इसलिए अगर ये दोनों बराबर मिलती है हमें तो भी, मतलब कि अगर इक्वल का मतलब ये होता है कि इसके बराबर भी अगर मिलता है तो ये हमें ट्रू देगा। देखिए हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। और अगर ये हमारी बड़ी है संख्या, ये हमारी वैल्यू बड़ी है इससे ए से, ये देखिए यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा। अगर उसके बाद अगर ये बड़ी है यानी ए बी से बड़ी है तो हमें क्या मिलेगा? जैसे हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं
उसके बाद फिर हमें ट्रू ही मिलेगा और छोटी है तो ये